देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क TV9 पर आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। बिना ब्रेक के इस बुलेटिन में आप देखते हैं देश और दुनिया की खबरें। आज बुलेटिन की शुरुआत भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव से जुड़ी खबरों से। लद्दाख में सीमा पर भारत और चीन के बीच झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हुए हैं। आज प्रधानमंत्री ने चीन को साफ संदेश दे दिया है। पीएम मोदी ने कहा है कि भारत किसी को भी उकसाता नहीं है। अगर हमें कोई उकसाएगा तो उसे करारा जवाब मिलेगा। प्रधानमंत्री 19 जून को देश की सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर आगे की रणनीति तय करेंगे। इस बीच इस घटना के बाद पहली बार दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की फोन पर बात हुई है। चीन की सीनाजोरी पर भारत ने कड़ा जवाब दिया है। दूसरी तरफ चीन 35 से ज्यादा अपने सैनिकों के मारे जाने की खबर लगातार छिपाने की कोशिश कर रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं इस संकट से जुड़ी सभी प्रमुख खबरें टॉप 9 भारत चीन टकराव में। पीएम मोदी ने सीमा पर चीन के साथ हुई हिंसक झड़प में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए चीन को करारा जवाब दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा, देश की एकता अखंडता से समझौता नहीं करेंगे। संप्रभुता की रक्षा से कोई नहीं रोक सकता। भारत किसी को उकसाता नहीं है, लेकिन जो उकसाएगा उसे करारा जवाब मिलेगा। हमारे जवान मारते मारते शहीद हुए, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना पर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के दौरान ये बातें कही। सीमा पर जारी तनाव के बाद पहली बार चीन के विदेश मंत्री वांग यी और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच फोन पर बात हुई है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने भारत से अपील की है कि इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों को कड़ी सजा दे। चीन के इस रुख पर भारतीय विदेश मंत्री ने कड़ा संदेश दिया। भारत ने कहा, गलवान में जो भी हुआ वो चीन की सोची समझी साजिश है। LAC पर जो हुआ उसके लिए चीन जिम्मेदार है। लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों की झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हुए हैं। शहीद होने वाले भारतीय जवानों में 16वीं बिहार रेजिमेंट के 12 जवान हैं। इसके अलावा सिख रेजिमेंट के 3 जवान, 2 जवान मीडियम रेजिमेंट और 1 जवान फील्ड रेजिमेंट में शामिल हैं। दूसरी तरफ अमेरिकी खुफिया एजेंसी के मुताबिक चीन के 35 जवान मारे गए हैं। इसके साथ कुछ सैनिक भी घायल हुए हैं। लद्दाख में भारत और चीन की सेना के बीच हुई झड़प और उसके बाद बढ़ते तनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राजनीतिक पार्टियों से बातचीत करने का फैसला किया है। 19 जून यानी कि परसों शाम 5 बजे प्रधानमंत्री ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस बैठक में चीन के साथ ताजा हालात पर सभी पार्टियों के प्रमुखों से पीएम की बात होगी। चीन के साथ तनातनी को लेकर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत और तीनों सेनाओं के साथ अहम बैठक की। हाई लेवल बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक सेना को अपने हिसाब से कार्रवाई की छूट दी गई है। राजनाथ सिंह ने ट्वीट करते हुए कहा कि गलवान में सैनिकों को खोना बेहद परेशान करने वाला और दर्दनाक है। राष्ट्र उनकी बहादुरी और बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। चीन के साथ टकराव में शहीद हुए 20 जवानों को लेह में आज श्रद्धांजलि दी गई। लेह आर्मी अस्पताल में सेना के अफसरों और जवानों ने अपने वीर जवानों को नमन किया। लेह में जब शहीदों के पार्थिव शरीर को सेना की गाड़ी से ले जाया जा रहा था तो स्थानीय लोगों ने हाथों में सफेद स्कार्फ लेकर भारत माता की जय के नारे लगाए और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। लद्दाख के गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों से झड़प के बाद चीन लगातार सीनाजोरी कर रहा है। 24 घंटे में लगातार दूसरी बार चीनी विदेश मंत्रालय ने गलवान घाटी पर अपना दावा किया है। चीन ने कहा है कि गलवान घाटी क्षेत्र की संप्रभुता हमेशा चीन से संबंधित रही है। भारतीय सैनिकों ने बॉर्डर प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया। ताजा विवाद को हम बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। सीमा पर भारतीय सेना के साथ हुई झड़प में चीनी सैनिक भी हताहत हुए हैं, लेकिन चीन अपने सैनिकों की मौत को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। चीनी मीडिया ने LAC पर हुई झड़प की खबर छिपाई है। वहां के किसी भी बड़े अखबार ने इस झड़प की खबर नहीं छापी है। अखबारों में चीनी सैनिकों की मौत की कोई भी खबर नहीं है। सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने 16वें पेज पर छोटी सी खबर छापी है। चीन भले अपने सैनिकों के मारे जाने का सच दुनिया के सामने कबूल नहीं रहा हो, लेकिन लद्दाख के गलवान घाटी में भारत चीन के बीच हिंसक झड़प के बाद आसमान में चीन के हेलीकॉप्टर मंडराते देखे गए, जो अपने सैनिकों का शव लेने आए थे। यह हेलीकॉप्टर LAC पर शवों को एयरलिफ्ट करने की कोशिश कर रहे थे। कई घंटों तक शवों को तलाशते रहे थे चीनी हेलीकॉप्टर। अड़ी सोमवार से शुक्रवार
शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।